दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, इस चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा। इस चैनल का नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम। दोस्तों, चैनल का नाम इसलिए बार बार लिखता हूँ क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि जितने भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल में नहीं आके दूसरे चैनल्स में जा रहे हैं। सो अगर आप नए व्यूअर्स हैं और अगर आपको लग रहा है कि चैनल में कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि उसको हम सुधारें, ठीक है। और बात यह है कि जो अप्रोच है एसएपी के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रखना भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखो, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ टीचर बनना वो एक पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, आपका ये कह सकते हैं कि आपका डिलीवरी है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप सामने वाले से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगी, कहीं भी जाओगे ऐसे भी सेम है, ठीक है ना। लेकिन क्या है अप्रोच, आप देखोगे कि आपके कलीग हैं, एक एक से पूछोगे तो वो अलग तरीके से बताएगा, दूसरा आपको अलग तरीके से बताएगा। तो आपको किसी किसी का अप्रोच बहुत पसंद आता है। तो मैं आपको वही कलीग वाली फीलिंग दे रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई ट्रेनी है, कोई जॉब अभी भी स्टार्टिंग हुई है, या जो जॉब कर रहा है, या सीनियर्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो बॉसेस हैं, या जो कंपनी के जो मेन ओनर्स हैं, वो सभी के लिए ये चीज़ें लागू होती है कि आपकी कंपनी में जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो एसएपी है आज के समय में। तो आज के समय एसएपी के बिना कोई भी काम करना दिक्कत का बात है, ठीक है ना। एसएपी इज मस्ट। आप देखोगे जो भी आपका इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि उसमें क्या है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका अकाउंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका मटेरियल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सबको ट्रैक करना है। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ठीक है ना। सेल्स डिवीजन क्या वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ ट्रैक करने के लिए क्या है, एसएपी में सबके मॉड्यूल बने हुए हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल बोलते हैं। और बेसिकली जिस मॉड्यूल में मैं आप लोग से ज़्यादा बात करता हूँ उस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए स्पेशली, पुराने व्यूवर्स उनको पता है। मैं प्लांट मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, पीएम मॉड्यूल, ठीक है। पीएम मॉड्यूल मतलब जो भी प्लांट के अंदर मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें क्या है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। जैसे मैं बोला ना दोस्तों, हम आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, फ़ोन में क्या करते हैं, हम चैट करते हैं। फ़ोन में हम क्या करते हैं, चैट करते हैं। और क्या करते हैं, मेल भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप करते हैं। फेसबुक में भी चैट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे डेली रूटीन की वर्क है। बट क्या, और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके कुछ, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल ईमेल सिस्टम होते हैं। कोई भी, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्रोफेशनल जो भी आपका, जो कंपनी ने जिसको क्या बोलते हैं सिस्टम को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया उसको हम प्रोफेशनल ईमेल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, एसएपी के अंदर भी आपको क्या है, ईमेल और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, ऑलरेडी बनाया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी कंपनी में जितने भी यूजर्स होते हैं, यूजर के एसएपी यूजर होते हैं ना, उनका क्या होता है कि यूजर आईडी होता है। जो भी यूजर आईडी होता है उसके थ्रू क्या है, आप उसके नीचे जितनी भी अथॉरिटी है वो आप ट्रैक कर सकते हो। कोई जैसे आपका कोई यूजर है, उसको मान लीजिए उसको नोटिफिकेशन की अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपस में बात कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी का है अथॉरिटी है कि उसको क्या बोलते हैं, परचेस ऑर्डर या परचेस ऑर्डर बनाना है, तो उसके लिए भी क्या है, वो यूजर से बात कर सकता है। फ़ोन में बात करो इज़ ए गुड थिंग, ईमेल में बात करो वो भी एक गुड थिंग है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवांस लेवल में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस लेवल क्या है, हम एसएपी में ही बिजनेस वर्क प्लेस, ठीक है ना, बिजनेस वर्क प्लेस में भी हम ये काम कर सकते हैं, ईमेल करने का, बात करने का, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो है आपका, जो ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको यहाँ गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो तो यहाँ पे सिस्टम खुल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम खुल रहा है। क्या लिख रहा है, बिजनेस वर्क फ्लोज ऑफ सचिन 1, ठीक है। यहाँ पे एक
एक यूज़र है उसका एक खुल रहा है, ठीक है। या इसको मैंने मिटा दिया, बिजनेस वर्क प्लेस ऑफ सचिन वन आ गया। अब देखो मुझे कम्युनिकेट करना है, आपस में कम्युनिकेट करना है। तो देखो आपको कभी भी किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो सेम चीज़ें मिलती है आपको, क्या बोलते हैं, आपको न्यू मैसेज करना है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको क्या बोलते हैं कुछ फाइंड करना है वो मिल जाएगा, फाइंड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट है क्या, अपॉइंटमेंट कैलेंडर, अगर किसी से अपॉइंटमेंट लेना है वो कैलेंडर पॉपअप होगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कौन कौन से लोगों को आप ये सेंड कर सकते हो। अब ये देखो बिजनेस वर्क प्लेस सचिन वन है, उसमें देखो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ इनबॉक्स आया है, ठीक है, यहाँ पर आउटबॉक्स आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रीसबमिशन, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है या कोई चीज़ है जिसको आपको रीसबमिट करना है। प्राइवेट फोल्डर आपके बने हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बना सकते हो। शेड फोल्डर आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फोल्डर सब्सक्राइब टू वो आप रख सकते हो। ट्रैश मतलब डिलीट किया वो कुछ पार्ट है, और एक है शेयर ट्रैश, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करती है। और ये जो सिस्टम जो सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं बिजनेस वर्क प्लेस, ठीक है दोस्तों। आपको ये सारी चीज़ें ओपनली दिख रही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी ईमेल करते हो या कुछ भी करते हो तो कंपोज करते हो, कंपोज करते हो, कंपोज करते हो या कंपोज करते हो, या इसका आप बोलते हो न्यू ईमेल, या लिख देते हो न्यू मैसेज। अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग नाम होते हैं, बट न्यू वर्ड जरूर होता है, ठीक है ना, कंपोज न्यू करके, ठीक, कंपोज न्यू करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आपका, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये न्यू प्लेस वाला जो न्यू मैसेज वाला जो पार्ट है उस पर हम अंदर जाके देखेंगे क्या है, ठीक है, और उससे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। अब मैंने न्यू मैसेज खोला, खुल जा सिम, मैंने यहाँ पर टाइटल डाला, मैं टाइटल क्या डाला, कुछ भी टाइटल डाला, ठीक है ना। आप जो थंबनेल देखे आएगा उसमें कॉमेडी है, बट इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अपन जाते हैं। मैंने लिखा हाउ टू यूज IW39, ठीक है ना। मतलब IW39 क्या है, अगर हम उसको क्लियर करें तो डिस्प्ले मेंटेनेंस ऑर्डर्स, ठीक है ना, लिस्ट। इसमें क्या लिस्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी से पूछो कि मुझे बताओ कि हाउ टू यूज IW39 मेंटेनेंस ऑर्डर जो दिखने का होता है। बाद में लिखोगे डियर ब्रदर या डियर यूज़र नेम लिख दोगे, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको आप बात करना चाहते हो। जो क्या होगा, यूज़र कौन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही SAP यूज़र होगा, SAP यूज़र, ठीक है, डिफाइन कर रहा हूँ। उसमें आपने लिखना है आई एम हैविंग इश्यू टू यूज IW39, ठीक है ना, IW39 या आप दूसरा भी केस हो सकता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि आपका जो परचेज रिक्विजिशन है इज रिलीज्ड बट परचेज ऑर्डर नॉट जनरेटेड, ठीक है। ये किसको भेज सकते हो आप, परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि आपका PO बन गया है, PO मेड, ठीक है ना, PO मेड एंड मटेरियल अंडर ट्रांजिट, ठीक है। वेदर स्पेलिंग थोड़ी सी प्लस माइनस होगी, स्पीड है, वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड बाय स्टोर, क्वेश्चन मार्क। ये किसको जाएगा, ये जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट में, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आप अगर कुछ और जैसे एक है किसी यूजर है जो क्या होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखता है, तो लिख रहे प्लीज मेक नोटिफिकेशन फॉर लीकेज इन डेड एरिया। किसको भेजोगे आप, परचेज डिपार्टमेंट को, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजोगे ना। ये आप और कुछ लिख सकते हो कि आपका दिस नीड टू बी करेक्ट, मतलब ये है कि दिस नीड टू बी करेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है
मैं दिस नीड टू बी करेक्ट वापस मैं बोल रहा हूँ, दिस नीड टू बी करेक्ट इसलिए बोला जाता है कि क्या होता है कई बार परचेज डिपार्टमेंट भी फ्रॉम परचेज, ठीक है ना, फ्रॉम परचेज, परचेज, ठीक है ना, वो पूछता है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी चेंज, और ये लिख देता है कि पी आर एस पी आर, पी आर हो गया या एस पी आर अंडर रिलीज, प्लीज डू दी नीडफुल, ठीक है ना, ये बोल सकता है। उसके अलावा अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप थोड़ा और जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन की बात कर ली मैंने, ठीक है ना, आपने क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि वाई देयर इज मैनी ब्रेक डाउन इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नाम रहेगा ना, वो आप लिख सकते हो कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट में और है, बाद में लिखोगे मेक लाइन वॉक नोटिफिकेशन, किसको कौन बोलेगा, जो एचओडी है, एचओडी है, एचओडी टू शिफ्ट इंजीनियर। और क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारा जो एचओडी होता है, एचओडी जो डिपार्टमेंट का, उसके पास में एक यूज़र आईडी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूज़र आईडी होगा, ठीक है ना, यूज़र आईडी। उसी तरह क्या होगा, जो अपना शिफ्ट इंजीनियर है, शिफ्ट इंजीनियर है ना, उसके पास में क्या होगा, एक यूज़र आईडी होगा। तो देखो यूज़र आईडी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा यूज़र आईडी क्या है बोल के। अब एक चीज़ देख रहे हो, जो मेरा जो यूज़र नेम जिसमें जो शो कर रहा था, क्या लिख रहा था, SACHI कैपिटल में लिखते हैं, SACHIN1, जो भी यूज़र आईडी आपको मिला हुआ है, ठीक है ना, कोई भी आईडी कुछ भी आपको मिल सकता है, आपके डिपार्टमेंट का आईडी मिल सकता है कुछ भी, तो ठीक है, ये लिख गया। अब मैं इसको जाता है रेसिपिएंट कौन है, जैसे मैं अपने आप को भेज रहा हूँ तो मैं लिखा, ये लिख दिया, कैपिटल में लिखा सर, ये लिख दिया SACHIN1, ठीक है ना, ये एक यूज़र आईडी बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये कह रही ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये है, ये है, ये है, प्राइवेट है, बिजनेस है, प्राइवेट नंबर है, फैक्स, एक बार चेक कर लो क्या किस में जा रहा है, ठीक है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है, बिजनेस वर्क प्लेस, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, फैक्स नंबर, पेज नंबर, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है सेंड और क्रिएट अटैचमेंट का। देखो अब आप क्या है, कोई फोटो भेजोगे तो आप अपने सिस्टम से निकाल सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट या कुछ भी है, तो देखो ये वाला जो आईडी है, देखो यहाँ पर आ गया Sachin1 इज नॉट करेंटली है, तो पहले तो मैं इसको हटा के मैं इसको क्लोज किया। अभी इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोल रहा था वो पहले ध्यान देते हैं। जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज सेंड1, इसे हम सेंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो दूसरा है, सिंपल से क्लिप का साइन लगा हुआ है, तो ये वेल अंडरस्टूड है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये है अटैचमेंट करने का आइकन, ठीक है, क्लियर कट, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, हम अपने यूज़र आईडी में कुछ किसी को भी जो यूज़र नेम है उसको भेज सकते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, आप इसको सेलेक्ट कर लेना, कुछ ही ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती है, ठीक है ना। जो भी इसमें जो फिल्टर्स आते हैं उसमें बिजनेस आ गया, ये गया शेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हो गया, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हो गया, फैक्स नंबर हो गया, पेज नंबर हो गया, ठीक है ना। बिजनेस पार्ट है सैप लॉगिन नेम, तो मैं क्या सैप का लॉगिन नेम है मेरा ये, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम में आप जो सैप का लॉगिन है उसी को पकड़ लो, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो देखते हैं यहाँ पर सेंड का बटन दबा के जाता नहीं जाता, चला गया, देख रहा हूँ आपका जो कम्युनिकेट किया था वो चला गया, ठीक है। ये क्या आउटबॉक्स में आपको दिखा रहा होगा कि आपने क्या भेजा है बोल के, ठीक है ना। आउटबॉक्स में एक हो, ये देखो यहाँ एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेस हाउ टू यूज आइटम 39 ऑर्डर लिस्ट रिसीव्ड फ्रॉम Sachin1, देख रहे हो आप, एक पॉपअप आता है सिस्टम में, पॉपअप आएगा कि आपका एक एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट करके ये पॉपअप है, उसमें बताएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस किया हुआ इसलिए कि हाउ टू यूज IW39, देख रहे हो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या आपको दिख जाता है कि आपके जो यूज़र हैं उनको क्या इश्यूज हैं रिलेटेड टू SAP, क्या प्रॉब्लम है, किसी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन प्लान इशू, वो सब भी SAP में जो SAP के थ्रू ट्रैक हो सकता है वो कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो दिया है कि राइट लिख दिया कि टिक मार दो, चूज करो इनबॉक्स जाओ, चलो हम इनबॉक्स में चलते हैं। तो देखो यहीं पर गया मैं वापस, यहाँ पर फिर से मैं अगर इसको
वापस मैं बैक चले जाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मेरा ये जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स को बड़ा किया तो देखो अनरीड डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 3 रीडेड है, वर्क फ्लो, ऑडियो एंट्रीज, डेडलाइन मैसेज, इनकरेक्ट एंट्रीज, ठीक है ना। ये सब आपका शो करेगा। तो आपको देखो मैंने मैसेज किया तो कि अनरीड डॉक्यूमेंट में गया, ठीक है ना, अनरीड डॉक्यूमेंट 0, फिर डॉक्यूमेंट में गया क्योंकि मैंने खोल दिया था ऑलरेडी। तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें रिफ्रेश मार देता, कुछ और तो आना नहीं बचा है, ठीक है ना। मैं इसमें गया, ये क्या लिखा है, तो देखो फिर से मैं बैक जा रहा हूँ, कन्फ्यूजन न रखना। डॉक्यूमेंट 3 में 3 डॉक्यूमेंट आए हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में हाई हाई आपस में लिख लिया था। अब देखो ये है लेटेस्ट जो आप लोगों के सामने टाइप किया ना, ये आज का है 23 अप्रैल 2023। तो इसमें देखो यहाँ पर रीड करके ऑप्शन दिया है, यहाँ पर रॉ करके दिया है, हाउ टू यूज IW39 का क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्ट लाइन दिया हुआ है, ऑथर दिया हुआ है, डेट रिसीव्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉपी रिसीव्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, रिसबमिशन और रेसिप्ट, ठीक है ना। उसके अलावा देखो ऊपर में क्या दिखे है, रिफ्रेश, क्रिएट डॉक्यूमेंट, सेंड, किसी और को भेजना है तो, रिसबमिट, मूव, डिलीट, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों वापस, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको दोबारा मैं डबल क्लिक करके इसमें घुस गया तो देखो सेम जो चीज़ है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट क्या आएगा, जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाइन जो मैंने टाइप की थी ना वही लिख के आ रही है। क्या लिख के आ रही है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हाउ टू यूज IW39 डिस्प्ले मेंटेनेंस ऑर्डर लिस्ट, सब देख रहे हो। उसके बाद में सेम आप यहाँ देख रहे हो जो भी मैंने टाइप किया था, हाउ टू यूज IW39 डिस्प्ले मेंटेनेंस ऑर्डर लिस्ट, और उसके नीचे क्रिएटेड बाई, जिसने क्रिएट किया गया ऑथर, उसके बाद क्या आ रहा है, चेंज्ड बाय, ठीक है। और उसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी देखो सेम वही जो मैंने लिखा था, डियर यूजर नेम ऑर्गेनाइजेशन SAP यूजर, जिसमें आपको भेजना है, और SAP ID जिसको डालनी है किसमें, सेंड करने में, ठीक है ना। आई एम हैविंग इश्यू टू यूज, ये हो सारा सारा चीज़ आ गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों सेम जो ईमेल करते हो, जो मेल करते हो, वो चीज़ भी आप SAP के थ्रू कर सकते हो। ये चीज़ें कितने लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ये SAP बिजनेस वर्क फ्लो है, इसमें आप कम्युनिकेशन किस किस चीज़ का करते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसी के थ्रू आप इसमें ये दे सकते हो कि अगर कोई आपका मतलब एडमिन है, बिजनेस SAP का एडमिन है, आप उसको कमेंट कर सकते हो और आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा ये टी कोड यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब चालू बंद, मतलब यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ वो टी कोड को मुझे ऑथोराइज करो, ठीक है ना। उसके बाद में चाहो तो आप इसको देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेंड है, ये सब बटन। इसके अलावा इसमें रिप्लाई का भी है, देखो रिप्लाई भी आप कर सकते हो इसी के अगेंस्ट में, तो इसी में क्लिक करो तो रिप्लाई आ जाए सेम उसी को ही, ठीक है ना। तो ये सिस्टम भी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। सो होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरा अप्रोच अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बोलता हूँ कि आपका जो भी मेल जो जनरेट करते हो उसमें एक चीज़ याद रखना है, वापस मैं बता रहा हूँ, रेसिपिएंट, फिर से ध्यान देने वाली बात है, रेसिपिएंट में रेसिपिएंट वही डालो जो किसी का यूज़र आईडी है। जैसे जैसे मैंने SACH1 डाल दिया, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी अलग अलग यूज़र के अलग अलग लॉगिन नेम होंगे, वो डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टाइप है वो जरूर चेक कर लेना, 10-12 ही रहते हैं, एक बार चेक करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली लॉगइन नेम ही दे देना, ये एक्सप्रेस मेल करना होता है, अटैचमेंट होता है, ये सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, इसको ही आपको करना है। बहुत ही ईजी चीज़ है, अगर मोबाइल यूज़ करते हो ना, बच्चा भी यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ कर सकते हो, तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं कॉन्फिडेंट है मेरे यूज़र्स के लिए, और मैं जानता हूँ कि जितने भी यूज़र्स ये वीडियो देख रहे हैं इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्रोथ जो हो रहा है चैनल का वो बहुत स्लो है, या तो कुछ कमी है जो है। तो आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों से शेयर करना है, कमेंट करना है, अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो करना है, कुछ एडअप करना है इसमें तो वो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और मैं आपको अगेन वही कहता हूँ जो एट द एंड कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जितने भी कलीग्स हैं, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, आपके जो बॉसेस हैं, ठीक है ना, उन सबको कम्युनिकेट करो। अगेन थैंक यू, थैंक यू।